देखो, अब इसमें ये दे रखा है, in a seismic graph, a P waves are recorded earlier than S waves. ठीक है। In P waves, the individual particles vibrate and throw and throw in the direction of wave. Direction of wave propagation. Where is S wave, the particle vibrate up and down at right angle to direction of wave propagation. एस वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं वेव की डायरेक्शन की दिशा में। पता नहीं भाई। अब इसका ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन है भाई। तो अब हमें इसका क्या पता लग गया, क्या पता लगा इसमें ये बता दीजिए हमें कि ना, एक तो भाई पी वेव पहले आ जाती है, इनका नाम प्राइमरी वेव है और इसका नाम सेकेंडरी वेव है। यार ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है, ये दिमाग में लगाया है ना। प्राइमरी वेव पहले आ जाती है, सेकेंडरी वेव बाद में आती है। कितना इजी क्वेश्चन था, बहन फिर बोलते हैं पेपर मुश्किल देते हो यूपीएससी। इन प्राइमरी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट एंड थ्रो in the direction of wave propagation. प्राइमरी वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और थ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, और वेव की डायरेक्शन में जाते हैं। और एस वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, वो क्या होता है, एंड एस वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ वेव propagation. एस एस वेव राइट एंगल वाइब्रेशन और पी वेव वाइब्रेशन एंड थ्रो टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। सी आंसर है इसका। यार ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो, अब उससे पहले 2001 में क्वेश्चन पूछ रखा था। चलो, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल मेजर टू अर्थक्वेक। ये ना कितना आसान था। चलो कोई नहीं यार, ये भी इतना 21 45 साल का क्वेश्चन यार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मर्करी साइड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर इन रिक्टर स्केल each whole number denominates at 100 fold increase amount of energy reduced. Zero knowledge. Earthquake magnitude based are based on the direct measurement of एक तीन देखे पहले कितने 400 का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से बी अंदर में एक एक दो तीन। अब इसका आंसर है भाई ए। अब देखो, अब अर्थक्वेक से जुड़े हुए हमने तीन फैक्ट देख लिए। एक को अर्थक्वेक को जो हम मेजर करते हैं
वो हम रेक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, और मर, मरकरी मरकलरी स्केल पे मेजर करते हैं। और ना इन रेक्टर स्केल ईच होल नंबर डिनोमिनेट डी डीमोनिस्ट्रेट डीमोनिस्ट्रेट 100-fold increase in the amount of energy। मतलब एक हर कोई होल नंबर ये दिखाता है, मतलब वो 100 का प्रतिनिधित्व करता है कि भाई इस जैसे 5 वेक्टर स्केल तो 500 गुना एनर्जी रिलीज हुई है, ये गलत है। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो बेस्ड होता है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय द एनर्जी रिलीज। देखो, सिंपल सी बात है। एनर्जी एनर्जी रिलीज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है एनर्जी रिलीज के ऊपर, और एनर्जी रिलीज होता है सिस्मिक, और जो उसमें सिस्मिक वेव होता है, ठीक है। और मर्कली इक्वल टू वेक्टर वेव, है ना। पी वेव पहले आती है, आर वेव एफ वेव बाद में आती है, क्योंकि जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी है। और जो जो एफ वेव होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं एज अप डाउन राइट एंगल की तरह। और ये जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अप डाउन राइट एंगल की तरह, और वो जिस तरफ वेव जाती है उस तरफ हो जाते हैं। और एफ वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट एंड फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और बह जाते हैं। तो इसका देख लेते हैं ए आंसर। और इसका होगा सी, और इसमें भी, और इसका भी ए, और इसका भी। ठीक है। अब हम अर्थक्वेक के बारे में जो नॉलेज पेपर में आ सकती है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है, इट इज जनरली डिफिकल्ट टू सॉल्व सच फैक्चुअल क्वेश्चन यूजिंग लॉजिक अलोन। टू टैकल सच क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल प्लीज रेफर टू द पॉइंट ऑफ विद्याशास्त्र एग्जामिनेशन सेक्शन। ठीक है भाई, ये भी है ना। P wave primary waves are the fastest seismic wave, travel speed of 5 to 6 kilometer per second in a earth crust, in the earth crust. S wave was, देखो अब एक बात सिंपल हो जाती है। जो पी वेव होती है तेज, ये 5 से 6 किलोमीटर इसकी पर सेकंड की स्पीड चलती हैं। तो मान लीजिए अब इनकी सेकंड 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर। और 24,600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं ये जो पी वेव होती हैं। और ये अर्थ क्रस्ट में है, इनका मैटर है भाई, अर्थ क्रस्ट में, ऐसा नहीं कहीं और इसलिए ये पहले आती हैं। पी वेव प्राइमरी वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, मीनिंग्स पार्टिकल मोशन इज अ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। समझ में नहीं आया भाई, पढ़ेंगे बाद में। इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। द पार्टिकल की मोशन होती है, ऐसा पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जैसी पार्टिकल उसकी मतलब पैरेलल होते हैं उसकी। ठीक है। बैक फोर्थ मोशन, एस वेव आर ट्रांस वेव, मीनिंग पार्टिकल मोशन इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन अप एंड डाउन। ठीक है, चलो कोई नहीं, पढ़ लेंगे भाई, पढ़ लेंगे, कोई नहीं। अब एस वेव पे आ जाते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ सिस्मिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। Type of seismic wave and their characteristics. Seismic wave, vibration produced by earthquake that propagate through earth layer। ठीक है।
टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव, बॉडी वेव्स ट्रेवल थ्रू अर्थ इंटीरियर और सरफेस वेव। भाई सरफेस वेव सबसे खतरनाक होती हैं, बॉडी वेव्स हल्की होती हैं। बॉडी वेव्स ट्रैवल इन द अर्थ इंटीरियर, ट्रैवल अलोंग विद अर्थ सरफेस कॉज मोस्ट। ये तो समझ में आ गया, बॉडी वेव इंटीरियर में है। और पी वेव और एस वेव होती हैं इन बॉडी वेव्स, फास्टेस्ट ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, स्लोअर देन ट्रैवल ओनली सॉलिड मूव्स इन आ स्फीयर मोशन। इसका मतलब देखेंगे, देखा ना ज़रा, देख लेते हैं ब्रदर। ना मूवी नहीं, स्फीयर मोशन कॉज हॉरिजॉन्टल शेयरिंग हाईली डिस्ट्रक्टिव एल वेव, लव फैला देती हैं ऐसे ही। रे लियर वेव्स मूव इन रोलिंग मोशन लाइक ओशियन वेव। ठीक है। शैडो जोन ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव एंड देयर सिग्निफिकेंस। Shadow zones are area of Earth where seismic waves are not detected after the earthquake. शैडो एरिया वैसा होता है जहाँ की अर्थ सरफेस की जहाँ नहीं डिटेक्ट होती। 105 से लेकर 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ आउटर कोर। P waves are deflected creating a zone where they are not recorded। और ये 105 से लेकर 180 तक है ना, फ्रॉम एपी सेंटर। S wave does not travel through liquid outer core resulting in much larger shadow wave zone। Importance in understanding Earth's interior। The existence of liquid outer core was confirmed by the absence of S wave in shadow zones। P wave behavior helped to determine core mental boundary। P wave behavior helped to determine core and mental boundary। कहाँ मर गए यार, core and mental boundary P wave मदद करती है ना। The existence of liquid आउटर कोर वाज कन्फर्म एक्सेंस बाय एस वेव। ठीक है, कोई नहीं, कुछ तो समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव्स। क्रस्ट आउटर लेयर मेड ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्रांटेनिक एंड ओशियन बेलास्टिक क्रस्ट। मोहो डिस्कन्टिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल। मोहो डिस्कन्टिन्यूटी का किससे है? क्रस्ट एंड मेंटल से। मेंटल अपर मेंटल लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिजिड और एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड ड्राई प्लेट एंड मूवमेंट। लोअर मेंटल मीसोस्फीयर हाई प्रेशर जोन कैपेबल ऑफ फ्लो प्लास्टिक फ्लो। कोर आउटर कोर लिक्विड composed of iron and nickel generate earth magnetic field। liquid composed iron and nickel generate earth में core हो गया। inner core solid composed iron and nickel extremely high pressure। more discontinuity earth and mental Gutenberg discontinuity mental and core। Lehman discontinuity boundary between outer and inner core। मो का अर्थ एंड मेंटल और उसका नहीं सॉरी क्रस्ट एंड मेंटल मोह का
और गुटेनबर्ग का मेंटल एंड कोर है ना, और तुम्हारा लेमैन का इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, जो आउटर कोर होता है ना, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसी के कारण होती है, और ये इसमें लिक्विड होता है और कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। और जो 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 आउटर कोर वो लिक्विड है और कंपोज्ड है आयरन एंड निकल का। जो इनर कोर है वो सॉलिड है और हाई प्रेशर सॉलिड है, और वो भी आयरन और निकल का है। प्लेट टेक्टोनिक एंड इट्स रोल इन अर्थक्वेक फॉर्मेशन। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट्स। लिथोस्फीयर इक्वल टू अपर मेंटल की बात कर रहा है ये, है ना, ड्यू टू मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल कन्वेक्शन। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एंड एसोसिएटेड अर्थक्वेक। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कंस्ट्रक्टिव। शैलो फोकस अर्थक्वेक, मिड अटलांटिक रेंज डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज डिस्ट्रक्टिव, डीप फोकस एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। हिमालयन कोलेजन जोन, जापान ट्रेंच। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंजर्वेटिव, शैलो पुट पावरफुल अर्थक्वेक। सैंड्रियास फॉल्ट इनमें से क्या है ना। सबड्यूशन जोन्स एंड अर्थक्वेक। द रिंग्स ऑफ फायर एक्सपीरियंस द मोस्ट intense seismic activity due to subduction zones of ocean plates. Beneath zones, region where earthquake originate in subduction zones. beneath zone क्या होता है, जहाँ पर earthquake originate होता है subduction zone में। Intraplate earthquake occur within a tectonic plate. Bush earthquake often caused by ancient fault and mantle plumes. Elastic rebound theory and its role in earthquake occurrence. Explain how earthquakes occur due to stress buildup and sudden release along fault. Stage of elastic rebound theory. Stress accumulation, tectonic force cause of deformation of rock. Elastic deformation, rock bend without breaking, storing energy. Rupture and fault movement, when stress exceeds the rock strength, stored energy in release as a seismic waves. Post earthquake adjustment, after shock occur as the crust settle. Significance, explain the recurrence of earthquake along active faults. San Andreas Fault, California. Basis of seismic hazards assessment and earthquake forecasting. Rapture. Deep focus and shallow focus earthquake cause and its impact. Deep focus and shallow focus earthquake. Deep focus earthquake 0 to 70 meter depth, most destructive occur near surface, found along divergent and transform boundary. Turkey and Syria earthquake 2023 generate strong surface waves leading to infrastructure damage. Intermediate focus earthquake 70 से 300 मीटर depth occur in subduction zone, cause moderate surface damage but can be felt over large areas. Deep focus earthquake 700 से 300 मीटर depth occur in subduction zone, Tonga Japan trench, lacks surface damage but widespread shaking. Help scientists to understand mantle structure in subduction area. Impact and on seismic hazard. Shallow focus earthquake cause the most damage. Deep focus earthquake provide insight into subducting plate dynamics but less hazardous. Foreshock and their role in earthquake prediction. Definition: small tremor that predict major earthquake occurring near main shock epicenter. Characteristic: usually lower in magnitude but indicate increasing stress of fault zone. Difficult to distinguish from minor earthquake until main
event occur. Role of prediction used in probabilistic earthquake forecasting. Example 2011 Tohoku earthquake in Japan precede foreshock. Not all major earthquakes have foreshock limit predictive accuracy. Role of mantle plumes in seismic and volcanic activities. Mantle plumes are upwelling of hot rock from deep within mantle rise of lithosphere. Effect on volcanic activities responsible for hotspot volcanism. Can form volcanic island chain. Seismic activity can cause localized uplift and crustal deformation leading to minor earthquake. Example: Iceland volcanic activity is linked to a mantle plume beneath of mid-Atlantic ridge.